Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi Shardul, welcome to eTimes TV. How are you? I'm very good. थोड़ा गला खराब है, but अभी तक ठीक है सब. Right. And how has Big Boss 14 changed things for you? क्योंकि भले ही आप थोड़े टाइम के लिए थे वहां पर, लेकिन काफी लोगों ने आपको नोटिस किया. सलमान के साथ जो आपकी एक छोटी सी खट्टी मीठी जिस तरीके से लेग पुलिंग होती थी, वो काफी लोगों ने पसंद किया. So how has life changed? Well, life is definitely much better. विजया मुझसे सवाल करती हैं आजकल, मुझसे बात करती हैं, तो I think I have arrived in life and yes, recognition is there. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हुई हैं. मैं इनफैक्ट आपसे बात करने के पहले अपने इंस्टाग्राम के डीएम्स खोल के देख रहा था, एंड आई वाज लाइक, मैंने एक साल से इतने सारे मैसेजेस नहीं देखे हैं. Some were related to work, some were related to events, some were related to the We Are Your fans. तो ये प्यार तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहा है, बट yes, learned a lot. I mean, बिग बॉस के बाद एक ऐसा फेज भी आया था मेरा जहाँ पे मुझे लोगों ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, एंड आई वेंट इनटू अ वेरी बैड जोन की मतलब मैं तो बहुत कुछ कर सकता था पर वो नहीं आया बाहर. फिर आप में एक्सेप्टेंस आ जाता है एंड देन यू डिसाइड कि भाई ठीक है, जो दुनिया को सोचना है, जो दुनिया को दिखता है, जरूरी नहीं कि वो सच है. सो आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव ग्रोन अ लॉट एज अ पर्सन. आई थिंक मैं आइसोलेशन से बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ. पहले मैं ऐसा इंसान था कि जो लोगों के बिना नहीं रह पाता था. जब से मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ था, तब से मुझे होटल्स में अकेले रहने से लेके, बाहर आने के बाद अकेले रहने से लेके, बहुत समय अकेले रहना पड़ा फिर कोविड की वजह से. So now I think I've grown a lot as a person, and I think I tweeted it to Umar also yesterday that मुझे याद है जब मैं अंदर था तो उमर ने भी कुछ ऐसा ट्वीट किया था कि शार्दुल ने कुछ किया नहीं. But then I tweeted that great Umar, I mean all the best for you and I wish you all the best. क्योंकि अब आप वहाँ रहकर आए तो आपको भी पता है कि लाइफ अलग होती है, बिग बॉस अलग होता है. And I think I've become more generous and accepting. I don't take things very seriously now. शार्दुल, मुझे याद है जब आप अंदर जा रहे थे बिग बॉस, आपको जब ऑफर हुआ था, हमारी काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी. आपने एक ऐसा वक्त भी देखा था जब आपके पास बिल्कुल काम नहीं था, पैसे नहीं थे, एंड यू वर इन डेस्परेट नीड ऑफ वर्क, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं. आप एक मंच ढूंढ रहे थे जहां पर आपने टैलेंट को पेश कर सके, और वो बिग बॉस के जरिए थोड़े टाइम के लिए मिला आपको. डू यू थिंक कहीं आपको रिग्रेट होता है डिसीजन कि आप वाइल्ड कार्ड का चांस आपको नहीं लेना चाहिए था, या आपको लगता है कि उस समय जो आपको ऑफर हुआ वो बेस्ट था और आपने अपना बेस्ट डिसीजन लिया? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. यस, मुझे कई बार लगता है कि काश मैं वाइल्ड कार्ड ना होता, और मैं वाइल्ड कार्ड नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था. बिकॉज सिद्धार्थ, हिना, गौहर अंदर चले गए थे तो फॉर्मेट चेंज हो गया और हम वाइल्ड कार्ड बन गए, वरना आई वाज नेवर सपोज्ड टू बी अ वाइल्ड कार्ड. लेकिन क्या कर सकते हैं, एज यू सेड दैट उस समय जो आया वो मैंने एक्सेप्ट किया. एंड यस, बट व्हाट आई लर्नड इज दैट जैसा बाहर कहा जाता है कि ये शो आपके व्यक्तित्व का शो है, नहीं, ये शो आपके व्यक्तित्व का शो नहीं है. क्योंकि आई एम श्योर जो इंसान भी अंदर रह रहा है वो ऐसे बाहर नहीं रहता है. Nobody is the same in the sense, या आपकी क्वालिटी सेम हो सकती है, बट क्या आप एक पराठे के ऊपर उतना झगड़ा करते हो बाहर? नहीं करते हो यार. लोग ये रियलिटी शो है, लेकिन लोगों को रियलिटी नहीं देखनी. क्योंकि मैं जब अंदर गया था तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि मैं अफेयर या लव नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं होता. मतलब मुझे नहीं होता कि मैंने किसी को देखा और एक दो हफ्ते में मुझे उतना प्यार हो गया. प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, और आई थिंक ये बात मैंने मेकर्स को भी कही थी. बट मैं साल दर साल देखता हूँ ऑडियंस को वही देखना है. और it's become about Twitter trends, it's become about, so I think मैं शायद अब अगर जाता तो मैं ज्यादा बेहतर खेलता, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि गेम अंदर से ज्यादा बाहर खेला जा रहा होता है. सो it's become, I mean आप खुद देखिए ना, अब तो शो भी बोलता है कि कौन है ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट्स. तो मेरे पास पैसे नहीं थे वो सब करने के लिए, और आई थिंक आई डिड व्हाट आई कैन डू. मैंने हमेशा ये अंदर कहा है कि जब मुझे नॉमिनेट भी किया गया था कि भाई मैं स्प्लिट्सविला खेलने नहीं आया, वरना मैं स्प्लिट्सविला,
और मैं आज भी ये कहूंगा, मैं 10 साल बाद भी कहूंगा, एंड आई थिंक द रीजन ये शो नहीं चला है इज बिकॉज आई थिंक अब सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ये शो पहले तब चला था क्योंकि लोगों को इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज दिखी थी। ये जो जबरदस्ती की जोड़ियां बनाई जाती हैं ये नहीं चलती, नहीं चलती। या ऑल्सो विद दिस जो इस बार के सीजन को लेकर लोगों का मानना है कि एक स्पेशली एक जोड़ी को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है बहुत ज्यादा, और जो एक्चुअली भी में काफी डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स हैं जैसे निशांत हो गए, प्रतीक हो गए, वो अब साइडलाइन होके रह गए हैं। हमें हार्डली वो एपिसोड्स में दिखाई देते हैं। वीकेंड का वार पे भी उनके से बात नहीं होती। एक जोड़ी के बारे में अगर कुछ पूछना है, कोई गवाही देनी है, तो उनसे बात होती है कि व्हाट इज योर टेक, क्या आपको लगता है प्रतीक ऐसा नहीं है, क्या आपको लगता है निशांत, अदरवाइज उनसे बात ही नहीं किया जाता है। डू यू ऑल्सो फील कि audience and viewers are annoyed now because they want to see their contestants and उनको उनका favorite contestant देखने का मौका नहीं मिल रहा है? पूरा एपिसोड 40-45 मिनट्स एक बंदे की बैशिंग होती रहती है because he is not nice to his girlfriend, और ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड इज ऑल्सो वेरी गुडी गुडी टू बॉयफ्रेंड, और वो उनके बीच की बात है और दोनों मंच पे प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। व्हाट इज योर टेक? I agree with it in parts that सारे contestants को दिखाया जाना चाहिए क्योंकि फिर लोग डिसाइड करेंगे ना कि उनका फेवरेट कौन है और उनका फेवरेट कौन नहीं है। बिल्कुल। बट यार देखो, हमारी हिंदी फिल्म में सालों तक वाज अबाउट एक लड़का एक लड़की। अब जाके कंटेंट ऐसा बन रहा है जहां पे एक सुपरस्टार मिन्नन मुरली करके एक मूवी आई है जो वो भी चल रही है। अरण्यक जैसा शो जो रवीना टंडन के ऊपर है कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो भी चल रहा है। तो लोगों को तो देखना है, एंड आई लोगों को देखना है। बट क्या होता है, लोग सेफ खेलना चाहते हैं। फॉर्मूलाज जैसे पहले होते थे कि हम शाहरुख खान को लो, माधुरी दीक्षित को लो, पिक्चर हिट हो जाएगी। बट अब ये फॉर्मूले टेलीविजन पे नहीं चल रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स high time that people realize that more than the audience, it's time for the makers also to realize it. Yeah. And who is your favorite contestant, या कोई आपको जो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है इस बार के सीजन में? I think मैंने ट्वीट किया है इस बारे में। देखिए, ऐसा जब भी हम कहते हैं कि मुझे कौन पसंद है तो बाकी सारे फैन क्लब्स आपसे लड़ने ऐसे आ जाते हैं जैसे कि मतलब मुझे कुछ 10 लाख रुपए मिल रहे हैं किसी के लिए ट्वीट करने के लिए। नहीं, मैं भी एक कंटेस्टेंट रहा हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी कोई लोग पसंद आते हैं। मुझे तेजस्वी काफी पसंद आई हैं बिकॉज ऑफ हर क्वालिटीज। लाइक यस्टरडे आल्सो शी स्टूड अप फॉर करण जब करण की बैशिंग हो रही थी, एंड आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी इन अ गर्ल। वो बाकी लोगों को पसंद आए ना आए, मुझे उनकी चीज बहुत पसंद आई। रश्मि मेरी दोस्त रही है तो मुझे रश्मि पसंद है, बट कल मुझे बहुत दुख हुआ जैसे वो रोई। मुझे निशांत भी अच्छे लगते हैं एज अ कंटेस्टेंट, मुझे प्रतीक भी अच्छे लगते हैं एज अ कंटेस्टेंट, एट टाइम्स मुझे शमिता भी अच्छी लगती है, बट आई एम रूटिंग फॉर करण क्योंकि करण मेरे दोस्त रहे हैं। सो ऑब्वियसली आप वही चाहेंगे कि मेरा दोस्त जीते। बट मुझे नापसंद अगर कोई है तो वो सिर्फ अभिजीत बिचुकले हैं बिकॉज मुझे प्रॉब्लम है जब इस तरह के कंटेस्टेंट्स को लाया जाता है, मुझे प्रॉब्लम है जब इस तरह के कंटेस्टेंट्स को सर पे बिठाया जाता है, मुझे प्रॉब्लम है जब इस तरह के कंटेस्टेंट्स को जबरदस्ती दिखाया जाता है। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये एंटरटेनमेंट नहीं है। वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट येट। कभी स्वामी ओम आते हैं, कभी ये आते हैं। अमी ये फुहड़ता है, ये एंटरटेनमेंट नहीं। राइट। और एट व्हाट एक्सपेंस हमें झेलना पड़ रहा है इन सबको, हम नहीं देखना चाहते। और एक्चुअल में अगर वोटिंग काउंट हो, जैसे कल ये बोलकर निकाला गया है उमर को कि उमर के लिए वोट्स नहीं आए थे और उनको निकाला गया, बट एवरीवन नोज कि सबको बाहर पता है कि उनके लिए वोट्स गए थे। उनके फैन क्लब जिस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं उससे साफ साफ हो जाता है कि कितना लोग उनको पसंद कर रहे थे। डू यू थिंक ये सीजन में ये भी एक बात रही है शार्दुल की एग्रेशन और फिजिकल वायलेंस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं यूज किया है? जो कन्वीनियंस वर्ड हमेशा कंटेस्टेंट्स के लिए यूज होता था वो कहीं ना कहीं इस बार मेकर्स ने भी खुद की सहूलियत के लिए यूज हुआ है, क्योंकि इससे बड़ी चीजें इस सीजन में शुरुआत में ही हो गई थी। अग्रेशन के मामले में जिस तरीके से उमर को स्विमिंग पूल में उठा के फेंका गया था,
प्रतीक को चोक स्लैम किया गया था, तो ये सब पहले हो चुका है। देखिए, आपने खुद इसका जब आपने कहा कि प्रतीक को चोक स्लैम किया गया था, उमर को फेंका गया था, वो भी गलत, तो उमर का किसी को फेंकना भी गलत है। सो गलत ये सब कुछ है, बट इट्स लाइक जब हम आप कहीं काम करती हैं, आपके बॉसेस आपकी पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी गलती माफ करते हैं, तीसरी गलती पे आपको बाहर निकाला जाएगा। सो आई डोंट ब्लेम द मेकर्स। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेकर्स की गलती है, आई थिंक कंटेस्टेंट्स की भी गलती है, जो ये सोच के जाते हैं कि अगर हम अग्रेशन करेंगे या हम ऐसा करेंगे तो हमें ज्यादा दिखाया जाएगा। ऑडियंस की भी गलती है कि ऑडियंस इसी को कंटेंट मानती है। अब अगर आप ये अलाउ कर दें तो फिर क्या अगले सीजन में ईटा मारेंगे? तो इट्स अ वेरी थिन लाइन। सी आई लाइक उमर, मुझे उमर अच्छे लगते हैं। आई विश कि जेन्युइनली आई विश कि उन्होंने सलमान की बात सुन ली होती, जो कल भाई ने बोला भी कि मैं तुम्हें कह रहा था। एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट सलमान खान, यू नो, वो बायस नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि वो बायस है, वो बायस नहीं है, क्योंकि उन्होंने समझाया था, उन्होंने 50 बार समझाया था और उन्होंने देखा था कि ये हो सकता है। सो आई विश उमर ऑल द बेस्ट, बट आई डोंट थिंक सो इसमें किसी एक की गलती है, ये सबकी गलती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप फिजिकल वायलेंस होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है हमारे कि आप नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए? कैसे बताया जाए कि ये गलत नहीं है? अगर आप घर में हैं, एक बच्चा कोई चीज तोड़ता है और आप बोलेंगे नहीं तोड़नी है, और 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, पर क्या आप उसे माफ कर देंगे? सो आई थिंक ये सब्जेक्टिव है। उमर के फैंस हमेशा ये चाहेंगे कि उमर रहें। मैं चाहता हूं उमर रहते, क्योंकि वो रश्मि के दोस्त हैं, एंड रश्मि बहुत वीक पड़ गई उनके जाने की वजह से। सो मुझे बुरा लग रहा है रश्मि के लिए, बट पास्ट में भी ऐसा हुआ है दैट कुछ इंसिडेंट्स के बाद कुछ कंटेस्टेंट्स को निकाला गया है। बट यू नो, आपके ही आंसर से एक और सवाल आया कहीं ना कहीं, कि आपने कहा कि अगर आपके बॉस एक गलती को माफ करते हैं, दूसरी तीसरी गलती पे माफ ना करें, बट अगर बॉस मुझे माफ करते आ रहे हैं और एक मेरे कलीग ने सेम गलती की और उसको नौकरी से निकाल दिया गया और मुझे नौकरी पे रखा गया, तो ये भी तो एक अनफेयर गेम है। जब आप एक कंटेस्टेंट को माफ कर देते हैं, दूसरे कंटेस्टेंट को माफ कर देते हैं, और आप उस सबका एक कंटेस्टेंट को पनिशमेंट देंगे, तो वो भी तो जायज बात नहीं होगी शार्दुल। देखिए, मैं इस पे कोई क्या बोलते उसको स्पेशलिस्ट कमेंट नहीं दूंगा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे कंटेस्टेंट्स को वार्निंग दी गई थी। उसके बाद किसने रिपीट नहीं किया और किसने रिपीट किया वो भी देखना जरूरी है। आई थिंक प्रतीक को भी कहा गया था कि आप अग्रेसिव ना रहें, उसने बहुत चेंज लाया। So then I think I've answered your question. या राइट। एंड जैसे आपने बोला कि करण को आप पसंद करते हैं, वो बाहर से आपके दोस्त हैं, लेकिन करण इस वक्त बहुत टूटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज भी हमने प्रोमो में देखा कि उन्होंने तेजस्वी को कहा कि इतनी बेइज्जती मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई है, जिस तरीके से मुझे बैश किया गया है, और हम 4 हफ्ते से ये बैशिंग एक्चुअली देख रहे हैं नाउ, तो वी आर यूज्ड टू इट। आपने भी जिस तरीके से तेजस्वी को प्रेज किया कि तेजस्वी ने कल सबके सामने अपने रिलेशनशिप कितना मजबूत है उनका रिलेशनशिप, इसको प्रूव किया उन्होंने, और बोला कि उनको किसी के सजेशन की जरूरत नहीं है, घर में वो दोनों जो डील कर रहे हैं और जो जिस तरीके से उनका रिलेशनशिप है, शी कैन टेक अ डिसीजन। बट क्या आपको लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग उनको, जिस तरीके से वीकेंड का वार पे वो दिखाती हैं सलमान के सामने, ये अंडरस्टैंडिंग उनको एक्चुअल में करण के साथ दिखानी चाहिए? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आई मीन ऑनेस्टली मैं कभी किसी की रिलेशनशिप पे कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप ही बेवकूफ दिखोगे। क्योंकि पहले भी झगड़े हुए दोनों के, वापस दोनों साथ में आ गए, अभी भी झगड़े हो रहे हैं, पर वो साथ में ही हैं। तो हम होते कौन ये कहने वाले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बड़ा इश्यू होता जैसे कि रितेश ने राखी के साथ जो किया था वो होता तो हम जरूर कुछ कह पाते, बट आई थिंक इट्स बिटवीन द कपल्स एंड आई रियली डोंट हैव एनीथिंग टू से। आई जस्ट विश कि करण फाइंड्स द स्ट्रेंथ एंड वो इस चीज से बाहर आए, क्योंकि शो है, शो में होता है। रुबीना के साथ भी हुआ था, रुबीना भी बहुत मेंटल स्ट्रेस से निकली थी। एक टाइम आया था जब उनकी रिलेशनशिप में भी दरार आ जाएगी, ऐसे हमने प्रोमोज देखे थे, लेकिन आज भी रुबीना और अभिनव साथ में हैं।
So I And think they are much it's stronger totally, now. yeah, Yeah. and it totally depends on those two people. Yeah, exactly. Thank you so much, Shardul. It was lovely talking to you, and all the best for all your future projects. हम जल्द से जल्द आपको फिर से एक entertaining अवतार में टीवी पे, OTT पे या फिल्मों में देखना चाहेंगे. And I hope ये जल्द से जल्द हो जाए. Thank you. Thank you so much. Take care. Bye. Bye.